चमत्कार देने के लिए। तो जो वचन में नहीं ध्यान देते हैं, जब चमत्कार की टाइम आती है तो हो नहीं पाता चमत्कार उनके लिए, क्योंकि अंदर वचन नहीं है। समझ रहे हैं? परमेश्वर की सामर्थ जब आएगी, आपके पास से करीब से होके जाएगी, वहां पर आपके अंदर वचन देखेगा और सामर्थ, तो सामर्थ और वचन एक हो जाएंगे, फिर चमत्कार होते हैं। अभी जब प्रार्थना करेंगे सामर्थ आएगी, उस वक्त आपके अंदर वचन नहीं है तो वहां से निकल जाएगा, वो कोई भी चमत्कार नहीं होगा। लेकिन जिसके पास वचन भी है, सामर्थ जब आएगा तो वचन और सामर्थ मिलते हैं, फिर चमत्कार होता है। तो आपको वचन को सुनना है। दोनों हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करके बोले, यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा मुझसे बातें करें, मेरे मन को तैयार करें, जो वचन मैं सुन रहा हूँ इस वचन के हिसाब से मैं अपने जीवन बिता पाऊँ, मेरी जिंदगी आपके वचन को मानते हुए बीत जाए, यीशु के नाम से। सब बोले आमीन, बोले आमीन। ध्यान से सुनेंगे वचन को, सुने, आंखों को खोले। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, उन्होंने कहा है अपने चेलों को आज्ञा देते हैं। समझ रहे हैं? तो आज्ञा में बोलते हैं सबसे महान आज्ञा यह है कि तुम अपने परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, अपने पूरे समझ से, अपने पूरे शक्ति से प्रेम करो। सबसे बड़ा आज्ञा प्रेम करना है। समझ रहे हैं? आज्ञा का मतलब होता है सीढ़ियां चढ़ना। आपको तरक्की पानी है तो सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ाता है खुदा ऐसे, एक ही बार आप कूद के नहीं जा सकते। तो पहला सीढ़ी जो आपको और हमें चढ़ना है सफल होने के लिए, तरक्की और बरकत पाने के लिए, पहला सीढ़ी जो है परमेश्वर को प्रेम करना है, पूरे दिल से, पूरे समझ से और पूरी शक्ति से। आंखों को बंद करे, बोले यीशु मसीह मैं आपको मेरे पूरे दिल से, पूरे समझ से और पूरे शक्ति से, अपने पूरे प्राण से प्रेम कर पाऊं, यीशु के नाम से। सब बोले आमीन। अब ध्यान से सुने, आंखों को खोल रहे हैं, सुने। ये पहला आज्ञा है और सबसे बड़ा आज्ञा, इससे बड़ा आज्ञा कोई नहीं दुनिया में, परमेश्वर को प्रेम करना। समझ रहे हैं? इससे बड़ा आज्ञा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर को अपने पूरे दिल से प्रेम करें, अपने पूरे समझ से, दिमाग से भी, अपने कामों से, शक्ति से भी। समझ रहे हैं कि नहीं? और अपने पूरे प्राण से। जो प्रार्थना करते वक्त रोते हैं ना, आंस गिरता है उनको, वो परमेश्वर को प्रेम करते हैं अपने प्राण से। आज मैं आपको ये 4 प्रेम के बारे में बता रहा हूँ, कैसे 4 तरीके से परमेश्वर प्रेम चाहता है हमसे। अगर हम ये करें तो हमें वो तरक्की देगा। वचन में लिखा है जो भी मुझे प्रेम करता है मेरे नाम के खातिर उसको मैं छुड़ाऊंगा। अगर वो बीमार हो जाए, शैतान के बंधन में चले जाए, कुछ भी संकट आए उसके जीवन में, अगर वो मुझे प्रेम करता है तो मैं उसे छुड़ाऊंगा। लेकिन लोग आजकल नहीं प्रेम करते यीशु मसीह को। हालेलुया। मैं 17 साल का था तब से यीशु मसीह को प्रेम करता हूँ, और आज जो सामर्थ, शक्ति, अभिषेक जो यीशु मसीह ने मुझे दिया है, उनको प्रेम करने के बदले में ये दिया है उन्होंने। एक बार मैं प्रार्थना में था मेरे अपने घर में, आंखों को बंद करके प्रार्थना कर रहा था। फिर मैंने आवाज सुनी, परमेश्वर ने कहा तूने मेरी सामर्थ्य नहीं मांगी, तूने शक्ति नहीं मांगा, तू मुझसे पहले से ज्यादा प्रेम करना चाहता है और मेरे करीब आना चाहता है, तूने अभिषेक भी नहीं मांगा। इसलिए मैं तुझे अभिषेक भी दूंगा, सामर्थ्य भी दूंगा, बड़े बड़े चमत्कार भी तेरे द्वारा करूंगा, क्योंकि तू मुझे प्रेम करना चाहता है, पहले से करीब से जानना चाहता है। ये मैं 17-18 साल का था तब से यीशु मसीह ने कहा। समझ रहे? प्रेम करने की खातिर आज मैं प्रार्थना करूंगा, चमत्कार होंगे। ये आप नहीं सोचना कि सामर्थ्य मिली है परमेश्वर से। ये सामर्थ्य मिली है, लेकिन कहां से आई है सामर्थ्य? उनको प्रेम करने से। समझ रहे हैं? मैं यीशु मसीह को प्रेम करता हूं अपने पूरे दिल से, पूरे समझ से, पूरे शक्ति से और पूरे प्राण से, चारों जगह से प्रेम करता हूं। ध्यान से सुने, पूरे दिल से प्रेम करने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना आपको। पूरे दिल से प्रेम करने का मतलब आप अपने मन में यीशु मसीह को प्रेम करोगे और अपने मन में जो उनके लिए जगह है वो किसी को नहीं दोगे। अंदर मन में जो जगह यीशु मसीह ने लिया है ना, वो किसी को नहीं दोगे। अपने पति को भी नहीं, पत्नी को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं, अपने माता पिता को भी नहीं। सबसे ऊपर आप अपने मन में यीशु मसीह को रखोगे। ये अपने पूरे दिल से प्रेम करना है। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनना आपको। और ये यीशु मसीह को प्रेम कैसे करते हैं पूरे दिल से? जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ोगे, वचन को सुनोगे, भजन करोगे, आराधना करोगे, वो आपके मन को जो पाप है, जो खराबी है, जो बुरी बातें आपके मन में, वो निकालता जाएगा।
जैसे जैसे वो गंदी बातें निकलते जाएंगे, आप यीशु मसीह को अपने दिल से प्रेम करते जाओगे, पूरे दिल से। जो यीशु मसीह को पूरे दिल से प्रेम करते हैं वो यीशु मसीह को किसी के नीचे नहीं रखते हैं, सबसे ऊपर यीशु मसीह रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने काम को, अपने बच्चों को, किसी को भी नहीं रखते। मेरे घर में जब शादी होती है, जहाँ पर हमारी सभा हो रही होती है, कार्यक्रम के दिन वो शादी रखते हैं, बोलते हैं शादी में मैं उनको बोलता था मैं सब खत्म कर लूंगा अपना काम जो मुझे करना है, फिर आऊंगा मैं। तब तक तो शादी खत्म हो जाएगी बोलते थे। मैं शाम को जाता था, गुस्सा हो जाते थे कि भाई शाम को आ रहा है, ये तो शाम को आ रहा है, अभी क्या खाना खाने आ रहा है। मैं कहा चलो खाना खाने आ गया, खुशी मनाओ। शनिवार के दिन मेरे घर में किसी की शादी हो जाए तो मैं नहीं जाता, मतलब मैं शाम को आऊंगा। यीशु मसीह से ऊपर मैंने अपने मन में किसी को नहीं रखा है। लेकिन अभी शादी हो जाए आज तो आप जाओगे नाचने नचनिया के साथ, नागिन डांस, संगति हो कुछ भी हो, अपने पूरे दिल से प्रेम करना। आप किसी को नहीं रखोगे यीशु मसीह से ऊपर, किसी को भी नहीं। देखो परमेश्वर को प्रेम करना आसान नहीं है। जो परमेश्वर को प्रेम करता है उसके लिए बहुत ज्यादा बरकत मिलते हैं। इसीलिए शैतान हमेशा ऐसे ऐसे हालात परिस्थितियां लाता है कि ये प्रेम ना कर पाए। सुन रहे कि नहीं? अपने पूरे दिल से प्रेम करने का मतलब अपने दिल में यीशु मसीह से ऊपर किसी को नहीं रखना। ये बात समझ लिया? अब दूसरा सुनो, अपने पूरे समझ से, मतलब दिमाग से, अपने पूरे समझ से प्रेम करना मतलब देखो कितने लोग आते हैं चर्च पे, वो अपने दिल में प्रेम करते होंगे यीशु मसीह को, लेकिन दिमाग में नहीं प्रेम करते। दिमाग में प्रेम करने का मतलब अभी मैं प्रार्थना करूंगा, अभी तुरंत लोग ठीक हो जाएंगे, फिर गवाही देंगे और बाकी लोग बाद में मुझे मिलेंगे, बोलेंगे मैं नहीं ठीक हो रहा हूँ, मैं 6 महीने से आ रहा हूँ, मेरा 2 महीना हो गया, बाबा हमारे 8 हफ्ता हो गए। जो लोग बोलते हैं ना, दिमाग में उनका आता है कि भाई मैं नहीं ठीक हो रहा, मैं नहीं ठीक हो रहा, ये फिर बताते हैं, वो गनगन करते हैं, वो अपने दिमाग में यीशु मसीह को नहीं प्रेम करते हैं। दिमाग में जो यीशु मसीह को प्रेम करता है वो शांत रहता है दिमाग में। वो देखो ऐसे भी लोग होते हैं, यहाँ पर आए, प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के करीब जाएंगे, चमत्कार पा लिया, चमत्कार पाने के बाद बपतिस्मा भी ले ली, ग्रहण कर ली, बपतिस्मा ले ली, यीशु मसीह को मानने लगे, यीशु मसीह के बच्चे बन गए, संतान उनके हो गए। उसके बाद फिर सुनेंगे कि भाई वो वहाँ पर एक सोखा है, बहुत तगड़े हैं वो। यहाँ पर आए 10 रोग था, 10 रोग में 5-7 रोग ठीक हो गए, अब 2-3 रोग बचा है। अब कुछ देर ये नहीं सोचता कि कुछ देर और रुक जाऊंगा तो यीशु मसीह मुझे पूरे ठीक कर देंगे, आज तक इतना ठीक कर दिया वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, वो बोलेंगे नहीं, वहां पर एक है ना सोखा, बहुत तगड़ा है वो मुसलमान वाला सोखा है, वो दुनिया बाबा वाला है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और मुझे भी आते हैं बताने कि मैं एक बार जाऊंगा तो क्या हुआ, अगर जाऊं आप बोलेंगे तो मैं नहीं अनुमति दे सकता आपको जाने के लिए। समझ रहे कि नहीं? आप खुद से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यीशु मसीह को कोई घाटा या कोई फायदा नहीं लगेगा, आपको है जो भी घाटा लगे या फायदा है। समझ रहे कि नहीं? जो अपने दिमाग में यीशु मसीह को प्रेम करता है वो ये सोचता है कि यहाँ पर आने से मैंने ये चमत्कार देखी, वो भाई नहीं चलता था चलने लगा, उसके नहीं बच्चे होते थे बच्चे हो गए। और ये भी सोचेगा वो कि अपने दिमाग से मैं प्रेम करता हूँ, 2-4 रोग यहाँ पर आने से ठीक हो गया, 2-4 रोग जो बचे वो भी टाइम में ठीक कर देगा परमेश्वर। वो दिमाग वाला प्रेम है। जो लोग दिमाग वाला प्रेम नहीं करते वो बहाना निकालते हैं, कुछ ना कुछ बहाना। समझ रहे कि नहीं? अपने पूरे दिल से प्रेम करना मैंने बताया, अब अपने पूरे दिमाग से प्रेम करना ये है कि अपने दिमाग में आप ना, वचन में लिखा है जो लोग 2 मन का होते हैं। 2 मन मतलब ये मन नहीं बता रहा है बाइबल जब भी मन कहता है ना, ये दिमाग को मन कहता है, दिल को हृदय कहता है, हृदय। तो 2 मन के लोग होते हैं। 2 मन का लोग मतलब उनके 2-2 दिमाग हैं, मतलब दोनों और सोचते हैं, वो एक जगह नहीं खड़े रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा 2 मन के लोग स्वर्ग में जाने से उनको मुश्किल होगी, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से उनको कठिनाई होगी अगर उनके 2 मन है तो। 2 मन मतलब 2-2 और सोचते हैं, बोलेंगे चर्च भी चलो, उधर भी चलो, उधर भी प्रार्थना कराते हैं, उधर भी सफेदी कराते हैं। 2 मन के लोग बरकत नहीं पा सकते। सुन रहे हैं कि नहीं? अपने मन में आपको एक मन बनाना होगा, या तो आप उधर चले जाओ या तो यहाँ पर रहो। अगर यीशु मसीह ने 2-4 चमत्कार किए हैं, आपके साथ जो आते हैं उनके लिए भी किया, आपके लिए भी किया, आप जानते हो यीशु मसीह जिंदा है, तो आपको अपने मन में ये सोचना है कि इतना तक यीशु मसीह ने ठीक किया, ये भी कर देंगे, टाइम आ रहा है। समझ रहे हैं?
यह है अपने पूरे दिमाग से प्रेम करना। जो शंका करते हैं दिमाग में, बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उसको तो ठीक हो गया, मुझे नहीं ठीक हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, बोलेंगे। ऐसे भी लोग हैं बोलेंगे 90% ठीक हो गया मेरा, 10% बाकी है, तो शुक्र मनाओ। और मैंने पूछा पहले कहाँ गए थे, बोलते यहाँ पर गए थे, उन्होंने इतना पैसा लिया, यहाँ पर दवाई कराए, इंडिया में कराए, नेपाल में क्या, पैसा खत्म हो गए। सोखा के पास गए, उन्होंने भी पैसा लिया, ठीक हुआ नहीं, यहाँ पर आए 90% ठीक हो गया। यीशु मसीह को चुगली करने से अच्छा, उनको उनके सामने गनगन करने से अच्छा उनकी तारीफ करो, मन में बोलो यीशु मसीह कहाँ नहीं गया, मैं इधर उधर भटकता रहा, कितना भी पैसे खर्च किए, कुछ ठीक नहीं हुआ, यहाँ पर आया तो 90% ठीक हो गया। उनको तारीफ कर रहा हूँ आपको, उनको बताएं कि आपने जो मेरे लिए किया वो किसी ने नहीं किया, जो 10% बचे हैं वो भी ठीक कर देगा। लेकिन लोग गनगन करते हैं हमेशा। जो अपने दिमाग में यीशु मसीह को प्रेम करता है, कुछ भी हालात आ जाए, वो यीशु मसीह को कभी नहीं चुगली करेगा, कभी चुगली नहीं करेगा, कभी गनगन नहीं करेगा। एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह ने अपना दास भेजा, उसका नाम मूसा है, ठीक है। तो मूसा को बोला कि मेरे लोगों को तू छुड़ाएगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, उनको तू छुड़ाएगा, बंधन में से छुड़ा के ना उनको तू ऐसे देश में अगुवाई करके ले जाएगा जहां पर तरक्की है, जहां पर धन संपत्ति है, बहुत अच्छे बरकत है। तो मूसा बोलता है ठीक है। फिर जब वो बंधन से छुड़ा के ले आता है और वहां पे ले जाना चाहता है ना, तो लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लोग दो मन के होते हैं, गनगन रास्ते पर, पूरे रास्ते पर गनगन करते हैं। फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि ये लोग गनगन कर रहे हैं ज्यादा, इनको मैं नहीं ले जा सकता वहां पर, ये मर जाएंगे लेकिन इनके बच्चे जाएंगे वहां पर, इनके बच्चे नहीं गनगन कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? जो गनगन करते हैं हमेशा गनगन करना है उनको, हमेशा गनगन। आप अपने आप में खामी देखो, परमेश्वर में नहीं, उनमें कोई खामी नहीं है। अगर कुछ काम नहीं हो रहे हैं तो मुझ में खामी होगी, परमेश्वर में नहीं। वो स्वर्ग में बैठा है, पवित्र है। अगर आप 5 हफ्ते से आ रहे हो फिर भी नहीं ठीक हो रहे हो, तो उनमें खामी नहीं है, ना मुझ में खामी है, आप में होगी कुछ। वो ढूंढो, पता लगाओ क्या गलती करते हो आप, क्या पाप करते हो, और वो पाप से छुटकारा पाओ, और देखो क्या चमत्कार करता है परमेश्वर। अगर आपको लगता है कुछ भी खामी नहीं है, पाप भी मैंने छोड़ दिए, प्रार्थना भी करता हूँ, यीशु मसीह को प्रेम भी करता हूँ, तो इंतजार करो उनके टाइम तक। समझ रहे कि नहीं? हर अच्छी चीज जब आती है दुनिया में तो टाइम लगता है, हर अच्छी चीज। अब फसल आने वाली है ना धान की, टाइम लगेगा, आज नहीं मिलेगा आपको। बच्चे जन्म लेना होता है, 9 महीने तक इंतजार कराएगा बच्चा आपको। समझ रहे कि नहीं? दुनिया में परमेश्वर जो भी अच्छी चीज को जन्म देता है, पैदा करता है, टाइम लगते हैं। अगर टाइम लग रहा है तो कुछ अच्छा आने वाला है, और वो आने से पहले अपनी पूरी मुंह चला के, दिमाग चला के गड़बड़ मत कर दो कि वो आने से पहले वो सूख जाए आपका पेड़ ही। समझ रहे कि नहीं? तो अपने दिमाग से प्रेम करने का मतलब आप स्थिर रहोगे दिमाग में, कुछ भी हालात हो जाए, घाटा लग रही होगी, फायदा हो रही होगी, शांति है, अशांति है, ठीक हो, बीमार हो, कुछ भी है, लेकिन दिमाग में आप अच्छे से सोचोगे कि परमेश्वर सिंहासन में बैठा है, उसने सारी धरती को, सारे ग्रह को, सारे सामर्थ को संभाल रखा है, तो मुझे भी संभालेगा वो। समझ रहे कि नहीं? तो अपने दिमाग में उनको प्रेम करें। कितने लोग सुन रहे हैं? आप में से कितने लोग नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आप बोर हो गए? एक ही बार आपको देखना है चमत्कार। अभी कब होंगे चमत्कार? का भूत, अभी कोई भूत लग रहा होगा, भूत लगा हुआ यहाँ आएगा सामने, हम नहीं जाओ, मैं नहीं निकलूंगा, नहीं। तो जितने लोग सोएंगे ना, 2 आंख नहीं खोलेंगे, 4 आंख खोलेंगे, मुंह भी खोलेंगे, आंख मुंह सब खोल के देखेंगे। जब वचन की बारी आती है तो पता नहीं क्या, ये चमत्कार जो लोगों को मिलता है ये वचन से मिलता है। अगर मैं आपके अंदर से भूत निकाल दूं तो जो छुटकारा आपको मिला उसको संभालने के लिए आपको वचन चाहिए। वचन है नहीं तो भूत आएगा, बोलेगा अच्छा ये तो खाली है, जहां से मैं निकला वो घर तो खाली है, वचन भी नहीं है, और भूत को लेके आएगा। वचन में लिखा है कि भूत निकलते हैं तो 7 को लेके आते हैं, क्योंकि उस बार मैं अकेले था तो मुझे निकाल दिया, 7 चलते हैं, 7 लोग, 7 भूत जाएंगे तो निकालने में थोड़ी मुश्किल होगी, चलो तो 7 लेके आते हैं। लेकिन जिसके अंदर वचन होता है भूत नहीं आते उसके अंदर। तो आपको वचन चाहिए। समझ रहे कि नहीं? मैंने आपको बताया दिल से प्रेम करना, और ये भी बताया कि दिमाग से कैसे प्रेम करना। जो लोग हमेशा गनगन करते हैं, हमेशा फिक्र में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, मैं नहीं कह रहा चिंता नहीं होगा, आप जब तक नहीं मरेंगे तब तक आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, चिंता होगा, लेकिन हर चिंता को आप जीतोगे ये सोच के कि खुदा सिंहासन में बैठा है, वो एक धरती चला रहा है, और उसको मैंने अपने जीवन में अपना पिता माना है। समझ रहे कि नहीं? जब आपकी सबसे बात नहीं बने तो आप सोचे कि जो स्वर्ग में बैठा है वो मेरा पिता है, वो मुझे संभालेगा।
समझ रहे कि नहीं। अब तीसरी, अपने पूरे शक्ति से प्रेम करो। शक्ति से मतलब पता है, शक्ति मतलब जो काम वाला, ये नेचुरल शक्ति होते हैं ना, बाहरी शक्ति। जैसे आप काम कर रहे हो, कितने लोग चर्च नहीं आते हैं, पता है क्यों नहीं आते? बोलते हैं हम थक गए क्योंकि शुक्रवार को ज्यादा काम किया था हमने। यीशु मसीह ने उनको देखा और बोला कि ये तो भाई अपने दिमाग से भी करता है, दिल से भी करता है, लेकिन अपनी शक्ति से नहीं प्रेम करता मुझे, क्योंकि अपना सारी शक्ति ये बाहर खर्च कर रहा है। शक्ति इतना भी नहीं बचा कि ये चल के या तो बाइक में या कुछ में आगे यहाँ पर हाथ खड़ा करके इसे आराधना कर पाए। समझ रहे कि नहीं। लोग काम करते हैं ऐसे ऐसे, मैंने देखा है विदेश में रहते हैं मेरे दोस्त, उनको मैं, वो बहुत अमीर हैं लेकिन मैं बहुत डांटता रहता हूं उनको। महीने के कमाते हैं ऐसे 6 लाख 7 लाख एक महीने का। मुझसे जब बात होती है या तो मिलने आते हैं, और जब मुझसे नेपाल में आते हैं तो डांटता हूं। मैं बोलता हूँ पैसा कुछ नहीं काम आएगा, एक दिन परमेश्वर काम आते हैं। परमेश्वर से बनाए रखो अपनी संबंध। वो बोलते हैं हम ओवर टाइम करते हैं, ये काम करते हैं, फिर ओवर टाइम करते करते इतना थक जाते हैं, प्रार्थना के टाइम ही नहीं होता। यही तो है शक्ति से। शक्ति से प्रेम करने का मतलब क्या है? आप काम भी कर रहे हो लेकिन कुछ अपनी शक्ति बचा रहे हो घर जाके बाइबल पढ़ने के लिए, कुछ शक्ति बचा रहे हो घर जाके आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। पूरे शक्ति आप पैसे के लिए खर्च कर रहे हो, तो अपने प्रार्थना से ज्यादा आप पैसे को प्रेम कर रहे हो। मैं नहीं कहता नहीं काम करो, करो, बहुत काम करो। समझ रहे, मैं भी करता हूँ। मैं कंप्यूटर में करता हूँ, हालांकि वो बैठे बैठे काम करता हूँ, लेकिन बहुत करता हूँ। मैं भी 3-3 बजे तक कभी कभी मैं पढ़ते रहता हूँ, करते रहता हूँ। लेकिन काम करो, लेकिन टाइम निकालो। अपनी पूरी शक्ति अपने काम में नहीं खर्च करो। प्रार्थना के लिए टाइम निकालो, चर्च आने के लिए टाइम निकालो। लोग अपने शक्ति से नहीं प्रेम करते हैं, इसका चिन्ह यह है कि वो अपनी शक्ति कहीं और लगा देते हैं। शरीर वाली शक्ति, काम करते हुए इतना थक जाएंगे, घर आके उनका कुछ काम नहीं होता, सोते हैं, खाते हैं, बस 1 घंटा नहीं दे सकते वो परमेश्वर को प्रार्थना में। ये क्या है, समझ रहे हैं? ये अपनी शक्ति से प्रेम नहीं कर रहे हैं लोग। परमेश्वर चाहता है पूरे दिल से प्रेम करें, पूरे समझ से प्रेम करें और पूरे शक्ति से प्रेम करें। समझ रहे हैं? जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये दरी बिछा रहे हैं, ये जो भी बना रहे हैं आप, ये शक्ति से प्रेम कर रहे हैं आप यीशु मसीह। आपने इतनी शक्ति बचा रखा है कि घर में भी आप काम करते हो, अपने खाना वाना पकाते हो, काम में जाते होंगे लोग, प्रार्थना भी करते हैं और चर्च में आके ये काम भी कर रहे हो। अपनी शक्ति से आप प्रेम कर रहे हो। बस एक वाला प्रेम मत करो, चारों प्रेम करो। समझ रहे हैं कि नहीं? इसे कहते हैं शक्ति से प्रेम करना। जब ये खत्म हो जाएगा, जो लोग ये उठाएंगे दरी वरी, ये साफ करेंगे, वो शक्ति से प्रेम कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? और जो ये कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप चलते हुए आए हो, यहाँ पर भजन कर रहे हो, आप अपनी शक्ति से भी प्रेम कर रहे हो। आपने कुछ अपनी शक्ति बचाई भजन करने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये अंतिम है, लास्ट। अपने पूरे प्राण से प्रेम करो। प्राण क्या है समझ रहे हैं आप? ध्यान से सुनना, आपको पूरे मन से सुने आप। ये प्राण मतलब जानवर में आत्मा नहीं होती। ध्यान से सुनना, आपको लगेगा ये क्या बात होगी। जानवर में आत्मा नहीं होती, उनमें प्राण होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? देखो ध्यान से सुने, नहीं आप नहीं समझ पाओगे। तो जो यीशु मसीह ने वचन में बाइबल में सिखाया है, हम इंसान जो है ना, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर में बैठे हैं और हमको प्राण भी दिया गया है। समझ रहे कि नहीं? जब आप और हम मर जाएंगे, वचन में लिखा कोई भी मरता नहीं, जब मर जाता है फिर भी जिंदा रहता है, या तो नरक में या तो स्वर्ग में। लेकिन आपका शरीर यहीं पे गाड़ दिया जाएगा, जला देंगे, गाड़ देंगे, कुछ भी करेंगे, दफना देंगे आपको, आप यहीं पे खत्म हो जाओगे ये शरीर। लेकिन शरीर खत्म होने के बाद भी आप जिंदा रहते हो, मतलब आपका असली रूप आत्मा है। समझ रहे हैं? आपका और हमारा असली रूप क्या है? आत्मा है। जब हम मर जाएंगे तब भी हम जिंदा रहेंगे, आत्मा में, या तो स्वर्ग में या तो नरक में। और वो मरेगा नहीं। जो स्वर्ग में रहते हैं वो भी जिंदा रहेंगे हमेशा के लिए, जो नरक में रहेंगे वो भी जिंदा रहेंगे हमेशा के लिए, जलते रहेंगे नरक में। तो इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने मेरे रखा है, तुम चुनो क्या चुनना चाहते हो। मृत्यु चुनोगे वो नरक है, जीवन चुनोगे वो स्वर्ग है। वचन में लिखा है नरक में लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें मौत आ जाए। आत्मा, उनको लगता है कि शरीर में हम मर गए तो आत्मा ही एक दिन मरेंगे, तो नरक में प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हे खुदा जो जिसने ये दुनिया बनाई, हमें मौत दे दे, हम यहाँ पे तड़प रहे हैं, हमें मरना चाहता है। और आत्मा में मौत नहीं होती। अगर आप मर गए, स्वर्ग में गए तो वहीं पे रहोगे, नरक में गए तो वहीं पे रहोगे हजारों लाखों साल।
स्वर्ग में आनंद में रहोगे हजारों लाखों साल, तो नरक में जलते रहोगे। समझ रहे हैं? इसीलिए समय होते ही आपको पश्चाताप करनी है। यीशु मसीह को बोलना है कि अपने लहू से हमें धोएं, हमारे पापों को क्षमा करें। पापी लोगों को स्वर्ग में नहीं जगह मिलता, लेकिन जो पापी है लेकिन यीशु मसीह ने उसको धो रखा है अपने लहू से, उसे हर पल पल में पवित्र बनाते हैं यीशु मसीह। और पवित्र जो होते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये अंतिम है। अपने पूरे प्राण से प्रेम करना मतलब क्या है? प्राण मतलब जानवर रोता देखते हैं आप? हम, मेरे घर में 2 कुत्ते हैं, वो रोते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं, ऐसे डांट दूंगा मैं तो एक किनारे जाके बैठते हैं, जब तक मैं उनको फकाऊं ना, फुसलाऊं ना, तो ऐसे रहेंगे वो चुपचाप ऐसे। समझ रहे हैं? देखो प्राण क्या है? जो खुश होता है ना आपके अंदर, वो प्राण है। जो दुखी होता है आपके अंदर, वो प्राण है। जो आपके अंदर से रोता है ना, आंसू निकलते हैं, वो प्राण है। यीशु मसीह ने कहा अपने पूरे दिल से, दिमाग से, शक्ति से और अपने प्राण से भी प्रेम करो। पूरे प्राण से यीशु मसीह को कैसे आप प्रेम करते हैं? जो लोग भजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और आपके अंदर से रोना आ रहा है यीशु मसीह को याद करते हुए, उनके प्रेम को याद करते हुए, वो आप यीशु मसीह को अपने पूरे प्राण से प्रेम कर रहे हो। लेकिन जितने लोग आराधना करते हैं, आराधना करते तो ऐसे करेंगे, सब लोग आंखें बंद किया, रो के आराधना कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लड़के करते हैं ऐसे। क्या हो इसमें? वो नहीं प्रेम करते अपने प्राण से। अब मैं घर में जब भी आराधना करता हूँ, तो यहाँ पर भी करता हूँ, यहाँ पर मुझे आत्मा में चीजें भी देखना होता है, तो यहाँ पर मैं काम करने आता हूँ, तो मुझे देखना होता है क्या क्या चल रहे हैं, तो उतना मैं आराधना करने से ज्यादा देखता हूँ कि कौन सा दुष्ट आत्मा निकल रहा है, कौन सा बीमारी ठीक हो रही है। लेकिन घर में मुझे नहीं काम होता, किसी को नहीं ठीक करनी है, किसी की भूत नहीं निकालना है, तो जब मैं आराधना करता हूँ तो वहां पर मेरे अंदर से जाते हैं आराधना, मेरे प्राण यीशु मसीह को पुकारते हैं। समझ रहे हैं? पूरे प्राण से प्रेम करना मतलब जो आपके अंदर खुश होता है, दुख होता है और रोता है, वो प्राण है। अगर आप पूरे दिल से आराधना कर रहे हो तो यीशु मसीह की, जब आप कुछ आपको जब अगर हम बता दें कि यहाँ पर जमीन खरीद रहे हैं और जमीन भी हमने खरीद ली, आपके अंदर खुशी होगी ना, तो वो प्राण है, खुश हो रहा है। समझ रहे हैं? आपको बताया जाए कि अब क्रिसमस आ रही है, क्रिसमस में यीशु मसीह की जन्मदिन मनाएंगे, आपके अंदर जो खुश होगा वो प्राण है। समझ रहे हैं? तो अपने प्राण से देखो, जो लोग यीशु मसीह के भजन के अलावा दूसरे गाना सुनते हैं, वो अपने पूरे प्राण से नहीं प्रेम कर सकते यीशु मसीह को। जब आप गाना सुनते हो, किसी भी सिंगर का गाना, कोई भी गाना गा रहा हो, कोई भी सिंगर मान लो आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता आज, किसी के भी गाना सुनते हो, जो फिल्म का गाना है, वो सुनते हुए आपको रोना भी आएगा, हंसना भी आएगा, मतलब आपके प्राण में उन्होंने अधिकार ले लिया। मैं यीशु मसीह के भजन के अलावा दूसरे गाना नहीं सुनता। क्यों पता है? मैं सिर्फ यीशु मसीह के गाने सुनता हूँ और मैंने करोड़ों गाना सुने हैं आज तक। यीशु मसीह के गाना के अलावा, वो भजन के अलावा दूसरे गाना सुनो तो आपके प्राण में वो अधिकार करेंगे। कितने लोग भजन सुनते हुए यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, तो वही लोग जो भजन सुनते हुए यीशु मसीह को प्रेम करके रो रहे हैं, भजन सुनते हुए गा रहे हैं, वो दूसरे गाना सुनेंगे तो दूसरे गाना सुनते भी रोएंगे वो। और आपके प्राण में कुछ हिस्सा संसार ने ले लिया, कुछ हिस्सा यीशु मसीह ने लिया है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि हमारे अंदर का जो प्राण है, इसमें सारा हिस्सा यीशु मसीह ले। मैं नहीं कह रहा फिल्म नहीं देख सकते, मैं फिल्म देखता हूँ। समझ रहे हैं? जब मुझे टाइम मिलती है तो मैं फिल्म देखता हूँ, लेकिन मैं गाने नहीं सुनता। जो यीशु मसीह के भजन है बस वो सुनता हूँ, नए नए यीशु मसीह के भजन सुनता रहता हूँ। ये सब लोग नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर कर दो तो यीशु मसीह को बहुत करीब से जानोगे आप। जब यीशु मसीह के भजन आप सुन रहे हो, आपको रोना आ रहा है, आप पूरे दिल से खुश हो, पूरे दिल से आत्मा में रो के आराधना कर रहे हो, जब वही चीज आप दूसरे भजन सुनोगे, दूसरे गाने सुनोगे, तो वो जगह ले लेंगे वहां पर अपने आपके प्राण में। फिर वो जो यीशु मसीह को याद करते हुए आप रो रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो पूरे दिल से, अब गाना सुनोगे, लड़कियां सुन रहे हैं तो लड़की को याद करके, लड़के सुन रहे हैं तो अपने बीवी को याद करके, या तो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके वो रोने लगते हैं। आपके प्राण में जगह ले ली उस गाने ने और
वो लड़का नहीं, वो लड़की नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं नहीं कह रहा अपनी बीवी को जगह मत दो, मैं नहीं कह रहा कि अपने पति को जगह मत दो, दिल में दो, उनको इज्जत करो, प्रेम करो, ऐसे कुछ ना करो कि आपके घर में शर्मिंदगी आए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अपने पूरे प्राण से जो यीशु मसीह को प्रेम करना चाहते हैं वो यीशु मसीह की गाना सुने ज्यादा, अगर हो सके तो यीशु मसीह के गाना ही सुने, बाकी गाने से दूर रहें। और ये सब लोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए प्राण से काफी कम लोग प्रेम करते हैं। और मैं ये चारों से प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं आत्मा की दुनिया में राज करता हूँ। जो आत्मा वाली दुनिया है ना, उसमें हम राज करते हैं। जो भूत प्रेत होते हैं, दुष्ट आत्मा होते हैं, वो मुझसे डरते हैं, क्योंकि जब वो मुझे देखते हैं, मेरे दिल को देखते हैं, जानते हैं कि अपने पूरे दिल से प्रेम करता है। मेरे शरीर को देखते हैं तो जानते हैं मेरी पूरी शक्ति से मैं यीशु मसीह को प्रेम करता हूँ। मेरे दिमाग को भी देखते हैं तो जानते हैं दिमाग से भी प्रेम करता है। समझ रहे हैं? प्राण को देखते हैं, प्राण से भी प्रेम करता है। और जब मैं उनके ऊपर ऐसे हाथ रखूंगा, यीशु के नाम से ठीक हो जा, तो जब मैं हाथ रख रहा हूँ, बस मैं हाथ नहीं रख रहा हूँ, अपने पूरी शक्ति, दिल, दिमाग सब रखा मैंने उसके ऊपर, और मैंने सबसे प्रेम किया, इसलिए वो भागेंगे, जल्दी निकलते हैं। किसी चर्च में जाओ तो दुष्ट आत्मा नहीं निकलते हैं, नहीं निकल पाएंगे वो। एक दिन क्या हुआ, भूत लगा था एक को, ठीक है ना, चर्च में विदेश का बात है तो भूत लगा उसको ना, एक लड़के को भूत था, तो भूत लगा हुआ बंदा चर्च में गया था, तो पास्टर ने सोचा कि चलो निकाल देते हैं भूत। जब भूत निकालने गया तो पास्टर को पीट दिया भूत ने, और मैं हंसने लगा जब सुना हुआ। तो आपके अंदर शक्ति है ना, दुष्ट आत्मा डरेंगे आपसे। भले में वो पास्टर मुझसे मोटे थे और मैं उनसे पतला हूँ, आप पतले हो, मोटे हो, कुछ भी हो, अपने शरीर से यीशु मसीह को प्रेम करते हो तो आपके शरीर से दुष्ट आत्मा डरेंगे। अपने दिमाग से प्रेम करते हो तो आपके दिमाग से वो डरेंगे। अपने दिल से प्रेम करते हो तो आपके दिल से वो डरेंगे। अपने प्राण से प्रेम करते हो तो आपके प्राण से भी डरेंगे। समझ रहे हैं? और बस दुष्ट आत्मा को डराने के लिए हम नई जिंदगी जी रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? हमारे मेन मकसद ये नहीं है कि दुष्ट आत्मा हमसे डरे, हमारी मेन मकसद ये है कि हम यीशु मसीह को पहले से ज्यादा प्रेम करें। वचन में लिखा है, जो आप बाइबल को पढ़ना, वचन में लिखा है, जो अपने पूरे दिल से, प्राण से, समझ से मुझे प्रेम करते हैं, उनके लिए हर एक बातों में, हर एक चीजों में भलाई उत्पन्न होंगे। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? ठीक करो ना बेटा, ध्यान से सुने। यीशु मसीह ने कहा है, जो उनको पूरे दिल से, प्राण से, समझ से और शक्ति से प्रेम करेंगे, उनके लिए कुछ भी हो जाए, सब चीज को इकट्ठा करके यीशु मसीह भलाई को ही उत्पन्न करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ भी गलत काम हो, कुछ भी बुरी चीज हो, कुछ भी बुरी हालात आ जाएं, उन सबको इकट्ठा करेगा यीशु मसीह, और उन्हीं को इस्तेमाल करके आपके भलाई के लिए कुछ बनाएगा, अगर आप यीशु मसीह को प्रेम करते हो तो। वचन में लिखा, प्रेम कभी हारता नहीं। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा, तुम अगर मुझे सच्चे दिल से प्रेम करते हो तो याद रखो, तुम्हारे अंदर जो प्रेम है वो कभी हारता नहीं। मैं कभी नहीं हारूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ। आपके अंदर प्रेम है ना, तो आप हर लड़ाई जीतोगे। बीमारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, दुश्मन चाहे 1000 हो आपके, चाहे आपको अकेला खड़ा होना पड़े, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे। और वो जो प्रेम है ना आपके अंदर, वो इतना शक्ति है उस प्रेम में, आप कभी एक भी लड़ाई नहीं हारोगे। अगर कोई है जो कभी लड़ाई नहीं हारना चाहता, तो वो यीशु मसीह को हमेशा प्रेम करे, हमेशा, कभी नहीं हारोगे आप। बीमारी के खिलाफ, बीमारी आएंगे चली जाएंगे, आपको मारेंगे नहीं बीमारी, आप बीमारी की आत्मा को मार दोगे। गरीबी को आप जीतोगे, बीमारी को जीतोगे, ऐसी कोई हालात नहीं है। समझ रहे हैं? पूरे दिल से यीशु मसीह को हम प्रेम करेंगे आज से। और मैंने ये जो बताया ना, मैं चाहता हूँ जितने लोग पढ़ते हैं घर में, आप ना नोट लेके आए, कॉपी लेके आए, पेन लेके आए, और लिखे जो मैं बता रहा हूँ, ताकि घर में जाके कभी कभी उसको खोले तो आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ, हमने ये वचन सुना था। समझ रहे कि नहीं? मेरे बाबा जब बोलते हैं ना, मेरे बाबा, तो मैं लिखता हूँ, क्योंकि आपके आत्मिक पिता, आपके पास्टर के द्वारा परमेश्वर बातें करते हैं। मैं नहीं बात कर रहा, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे शरीर को लेते हैं और मुझसे बातें, मेरे द्वारा आपसे बातें करते हैं। तो जो परमेश्वर की ओर से आ रहा है उसको लिखना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जितने लोग यहाँ पर, मैं जानता हूँ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको मुश्किल से नेपाली भी नहीं आता, इसीलिए हमने हिंदी भी सीख ली, अभी भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे। हम जब पहली बार यहाँ पर आए थे तो नेपाली बोल रहे थे,
किसी को नहीं समझ में आ रहा था। तो दूसरी बार जब आए तो हिंदी बोलने लगे, धीरे धीरे आज कुछ बोल लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप नोट बनाएं और घर में देखें इसे, समझ रहे हैं? सब खड़े हो जाएंगे अपने जगह पे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आज आप और हम जब घर जाएंगे तो यीशु मसीह को पहले से ज़्यादा प्रेम करें। अगर ये प्रार्थना आप करें और जो मैंने आपको आज बताया इसको माने तो यीशु मसीह हर ज़रूरत आपकी पूरी करेंगे। देखो हिंदी नहीं आता मुझे। हर ज़रूरत यीशु मसीह आपकी पूरी करेंगे। और कुछ भी हो जाए, कुछ भी गलत काम हो, कुछ भी बुरा हो, आपके दुश्मन कुछ भी योजना बनाए, उन सबको इकट्ठा करके उनके सामने आपके लिए भलाई उत्पन्न करेंगे। समझ रहे हैं? वचन में लिखा अगर आप यीशु मसीह को प्रेम करोगे तो आपके दुश्मन के सामने आपके लिए भोजन तैयार करेंगे। भोजन का मतलब समझते क्या है? आपके दुश्मन को चिढ़ाएंगे यीशु मसीह, बोलेंगे ये मुझे प्रेम करता है और इसे तू नफरत करता है। तो जो आपको नफरत करता है ना उसके सामने आपके लिए भोजन तैयार करेंगे। आप बीमार हो तो उनके सामने ठीक करेंगे, आप गरीब हो तो उनके सामने बरकत देंगे, घर बना देंगे उनके सामने आपके। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन पहले प्रेम करें उसको पूरे दिल से। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। जो वचन आपने सुना इसी वचन को याद करते हुए प्रार्थना करें। यीशु मसीह को बोले यीशु मसीह मैं आपको प्रेम करता हूँ।